आज 11 अप्रैल 2025 में आज के दिन जो भी शेयर मार्केट या हमारे इकोनॉमी में कुछ चेंजेस या बड़े बदलाव हुआ है उसका थोड़ा सा हम लोग आज नॉलेज लेने की कोशिश करेंगे। उसमें हम देख सकते हैं आज टैरिफ को पॉज करने के बाद उसको 90 दिन के लिए रोकने के बाद मार्केट में अच्छी तरह से पॉजिटिव ट्रेंड बना हुआ है। सभी अच्छे शेयरों में हमको आज तेजी देखने को मिली। बाकी कल हमने जो वीडियो में देखा था जैसे कि ये टैरिफ और ट्रम्प ये बात मार्केट डाइजेस्ट कर चुका है। अभी ये अमेरिका वर्सेस ऑल जो था ये अभी ऐसे दिख रहा है कि चाइना वर्सेस अमेरिका अभी चालू है, जो कि मार्केट में हमने आज भी देखा था। जैसे जवाबी टैरिफ में चीन ने भी 145% जो है वो अपने ऊपर लगने के बाद उसका रिटालिएट जो किया है उन्होंने 125% तक अपना जो 84% अनाउंस किया था उसके बढ़ाकर वह 125% टैरिफ लगा दिया है। उसके बाद में उन्होंने वर्ल्ड ट्रेड जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे भी शिकायत दर्ज की है। अभी ये तो चलता रहेगा मार्केट में। अभी जैसे कोई हम लोग देख पा रहे थे कि जो बातें होती रहती है कि मार्केट हमेशा कुछ चीज़ उनको पुराने होने के बाद में उसका असर उतना नहीं रहता मार्केट पे। तो आज हम मार्केट में क्या क्या हुआ है उसको थोड़ा सा देखेंगे। मार्केट तो आज हमारा अच्छा काम कर रहा है। अभी इसमें कौन सा सेक्टर बड़ा है, कौन से शेयर्स गेनर में है, कौन से लूजर में है, किस डाटा का कहाँ पे इम्पैक्ट हुआ है, ये हम थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग देख पा रहे हैं सेक्टर इंडाइसेस में आज निफ्टी एटो जो था उसमें 408 पॉइंट की बढ़त दिख रही है, क्योंकि ये टेरिफ कंसर्न सेक्टर था। अभी उसको पॉज किया है, तब तक अभी इसकी रैली 90 दिन अभी बोला है, पूरी तरह से ये टला नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमको एक मौका मिल जाता है कि जो भी हमारे पोर्टफोलियो में खराब स्टॉक रहते हैं उससे हम निकल के कहीं और शिफ्ट हो सकते हैं या हमारा लॉस बचा के जो सही दिशा में हम उसको स्विच कर सकते हैं। उसके बाद में हम लोग देख सकते हैं निफ्टी आईटी में आज 223 अंक की बढ़त हमको दिख रही है। यहाँ निफ्टी पीएसयू बैंक में 78 पॉइंट की बढ़त दिख रही है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में हम देख रहे हैं 422 अंक से बढ़त हुई है। निफ्टी फार्मा सेक्टर में देखा जाए तो 485 अंकों की हमको बढ़त होती हुई दिख रही है। आज जिस सेक्टर पे था उसको अभी रोक लगाने के बाद में वहीं पे हमको पॉजिटिव रिटर्न दिख रहा है। निफ्टी एफएमसीजी में भी हम लोग देख पा रहे हैं 476 अंक से वहाँ बढ़त होती हुई दिख रही है। निफ्टी मेटल में देख रहे हैं 320 अंक की बढ़त दिख रही है। निफ्टी रियलिटी में देख रहे हैं 9.85 की बढ़त दिख रही है। यहाँ पे थोड़ा सा अभी ये सेक्टर चल रहा था, जब टैरिफ का न्यूज़ आ रहा था या वो तकलीफ था तब ये सेक्टर अच्छा रहा था। अभी शायद इसमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग रह के बाकी जगह मतलब थोड़ा सा स्विच हो रहा है। ओवरऑल ये डोमेस्टिक सेक्टर है, ये पीएसयू बैंक, फाइनेंस सेक्टर, एफएमसीजी, ये सब में अच्छा काम हो रहा है। निफ्टी मीडिया में देखा जाए तो 24 अंक की हमको बढ़त दिख रही है। निफ्टी एनर्जी में देख रहे हैं तो 852 अंक की हमको बढ़त दिख रही। इसमें आज हमको परसेंटेज वाइज देखा तो आईओसी, रिलायंस वगैरह आज अच्छा चलते हुए देख लिया हमने। सभी जो क्रूड भी कम है, क्रूड का जो रेट घटा हुआ है उसका इस सेक्टर को हमको प्रॉफिट होता हुआ दिख रहा है। उसके बाद में हम लोग निफ्टी प्राइवेट बैंक देख सकते हैं, उसमें 385 अंक की हमको बढ़त दिख रही है। उसके बाद में हमको देखना है निफ्टी इंफ्रा में, उसमें भी हमको अच्छी 163 अंक की बढ़त दिख रही है। अभी हम चलते हैं निफ्टी के गेनर लूजर में। आज निफ्टी में कौन से शेयर
गेनर में है, हमको देखना है। वहाँ पे हिंडाल्को सबसे ऊपर दिख रहा है हमको। JSW स्टील, टाटा स्टील, कोल इंडिया, जियो फाइनेंस, ग्रासिम, ONGC, अडानी एंटरप्राइजेस, पावर ग्रिड, ट्रेंट, महिंद्रा एंड महिंद्रा, सिप्ला, SBI लाइफ, NTPC, रिलायंस, कोटक बैंक, बजाज ऑटो, अडानी पोर्ट्स, बजाज फिंसर्व, भारती एयरटेल, ये सब हमको गेनर में दिख रहे हैं। लूजर में देख सकते हैं हम लोग एशियन पेंट, अपोलो हॉस्पिटल और टीसीएस हमको रिजल्ट की वजह से दिख रहा है। हमने टीसीएस के बारे में कल बात भी की थी। वो हिसाब से वो मतलब यूएस क्लोज से बहुत ज़्यादा घटा नहीं है। मतलब रिजल्ट से अच्छा हम लोग जो फंडामेंटल जो देखा था कल के वीडियो में, आप देख सकते हैं उसमें कि जो काम फंडामेंटल करता है वो बहुत ज़रूरी रहता है। कंपनी की एक्चुअल हेल्थ कैसी है हमको देखना जरूरी। उसके बाद में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे आज गिफ्ट निफ्टी हमको 38 पॉइंट माइनस दिख रहा है। डॉलर जो दिख रहा है 86.82। और ओवरऑल हमको अच्छा पॉजिटिव सिनारियो दिख रहा है। ऑप्शन चेन में देख पा रहे हैं यहाँ पे हम आज का जो ऑप्शन चेन में ओपन इंटरेस्ट जो है 17 तारीख को एक्सपायरी है आज। इस हफ्ते में हमको और एक छुट्टी है, इसलिए दिन कम है ट्रेडिंग के लिए। उसके बाद में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे पुट राइटिंग बढ़ रही है। यहाँ पे सपोर्ट बन रहे हैं 2200 यहाँ पे। और पुट साइड टोटल हमको यहाँ पे बिकी हुई दिख रही है। मार्केट में रेजिस्टेंस देखा जाए तो बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पे कोई नहीं दिख रहा हमको। मार्केट अभी थोड़ा ऊपर ही जाने की तैयारी में लग रहा है। अभी पोजीशन बहुत बड़े बने नहीं है, लेकिन जो भी बन रहे हैं वो सब बचावात्मक लग रहे हैं। कोई हेवी पोजीशन नहीं दिख रहा है। हमें भी ऐसे ही काम करना है इस मार्केट में, क्योंकि ये रोज अनाउंसमेंट के ऊपर हम लोग देख पा रहे हैं कि जो निफ्टी 150 पॉइंट ऊपर नीचे होता है, अभी 400 पॉइंट प्लस, 1000 पॉइंट नीचे सर्किट भी लगा था। परसों दिन ये जब ट्रम्प का और ये चल रहा था तब निफ्टी को 1000 पॉइंट हमने देखा है इस यहाँ पे। लेकिन अभी निफ्टी पॉजिटिव जोन में आती हुई दिख रही है हमको। यहाँ पे 22,800 के ऊपर अच्छा क्लोज दिया है। जो पुराने यहाँ पे सपोर्ट भी दिख रहे हैं, तो इस हिसाब से थोड़ा बहुत काम अभी जो पॉजिटिव ही रहेगा ऐसा लग रहा है। यहाँ पे देखा जाए तो सेंसेक्स आज 75,157.26 ये नंबर से बंद हुआ है। इसमें 1310 अंकों की बढ़त दिख रही है। बैंक निफ्टी में देख रहे हैं तो हम लोग 51,002.35 का दिख रहा है हमको क्लोज। और यहाँ पे 762 अंक की हमको बढ़त दिख रही है। निफ्टी 50 में देख पा रहे हैं 22,2828.55 में क्लोज हुआ है। यहाँ पे 429 अंक की हमको बढ़त दिख रही है। इंडिया विक्स देखा जाए, जिसे हम वोलाटिलिटी का इंडेक्स कहते हैं, वो भी अभी डाउन होता हुआ दिख रहा है। थोड़ा थोड़ा डाउन हो रहा है, फिर भी हो रहा है, ये अच्छी बात है। डॉलर इंडेक्स देखा जाए तो वो भी हमको कम होता दिख रहा है। इससे डॉलर इंडेक्स कम हुआ तो थोड़ा बहुत मार्केट का सेंटिमेंट अच्छा रहता है। और ये कंपनी किया हुआ है उसका, उनका डॉलर मजबूत होने के बजाय हमको गिरता हुआ दिख रहा है। बाकी गोल्ड में देखा जाए तो हमने वापस कल एक थोड़ा सा देखा था कुछ चैनल में 50,000 60,000 जो भी लोग लेवल बता रहे थे, लेकिन यहाँ पे उसका न्यूज़ या वो रूमर जो भी था उसकी वजह से यहाँ हम लोग 87 का गोल्ड जो था वहाँ कोई नहीं ले पाया। अब ये वहाँ से 5,000 या 6,000 ऊपर आ चुका है। तो ये कुछ भी काम मार्केट में करना है तो उसका बेस कोई फंडामेंटल स्ट्रांग रहना चाहिए, उसके बारे में नॉलेज चाहिए। तो ये हम लोग यहाँ कुछ आपको ठीक तरह से जो भी मालूम है वो शेयर करने का प्रयास करते रहते हैं। आपको भी इससे सीखना है और खुद को बेहतर बनाना है। अभी यहाँ गोल्ड का रेट देख पा रहे हैं 93,619 दिख रहा है। यहाँ पे आज भी 1,600 की बढ़त दिख रही है।
उसके बाद में हमें यूएस डॉलर को आज देखना है 86.15 दिख रहा है। यहाँ पे भी हमारा रुपया मजबूत हुआ है, लेकिन इतना नहीं है, लेकिन हुआ है। उसके बाद में क्रूड देख रहे हैं हम लोग, $60.21 दिख रहा है। अभी ये बहुत दिन हुआ 60 के नीचे ही काम कर रहा है, जो पहले हम लोग देखते थे $70 के जो आसपास घूम रहा था। लेकिन अभी इसके कम होने से बहुत सारे हमारे सेक्टर में जो कंपनियां रहती है, या कुछ ऐसे सेक्टर रहते हैं कि जिनका रॉ मटेरियल क्रूड रहता है, केमिकल कंपनी रहती है, हमारी एनर्जी ऑयल कंपनी रहती है, बहुत सारी पेंट कंपनी रहती है। तो हम लोग यहाँ क्या देखते हैं कि कोई चीज़ सस्ती हुई है तो उसका इफेक्ट कौन से सेक्टर पे होता है, किस सेक्टर को उसका फायदा पहुंचेगा, और कहाँ से हमको उस सेक्टर में शेयर लेने हैं। अगर नहीं है, किस सेक्टर को नुकसान पहुंच रहा है, तो वहाँ से हमको, हमारा अगर पोर्टफोलियो में स्टॉक है या ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो वहाँ से हमको निकलने को आसानी हो जाती है। इस वजह से हम लोग यहाँ पे सेक्टर स्टडी या जो भी कमोडिटीज रहती है, वर्ल्ड के इकोनॉमिक डाटा आते हैं, वो सब हम लोग इस तरह सेक्टर या मार्केट के हमारे शेयर पे क्या इफेक्ट करता है वो देखने के लिए यूज करते हैं। धीरे धीरे ये प्रैक्टिस हो जाएगी तो हमको समझ में आ जाता है। जैसे कि शुगर ज़्यादा खाने से हमारे डायबिटीज़ में तकलीफ होती है, शुगर बढ़ने से, तो ऐसे ही क्या बढ़ने से क्या खराबी हो जाती है, या क्या बढ़ने से किसको फायदा होता है, ये हमें इकोनॉमी में देखना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद में हम लोग आज देखेंगे यहाँ पे निफ्टी भी, निफ्टी ETF भी अच्छा है, जिसको कोई समझ में नहीं आ रहा बढ़ रहा है तो क्या लेना है, तो उसके लिए ये 50 शेयर्स का निफ्टी बीज रहता है। ये बहुत सारी कंपनियों का रहता है। ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिया है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है इसका बाय सेल वगैरह। लेकिन इसमें होता क्या है, 50 अच्छी कंपनियों का ग्रुप रहता है, और वो हमेशा निफ्टी में से चेंज होते रहते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा जियो और जोमेटो, जिसका नाम बदल के अभी टर्नर हुआ है, ये ऐड हुए हैं। पुराने BPCL ब्रिटानिया यहाँ से उन्होंने निफ्टी में से बाहर निकाले गए हैं। तो वो टाइप में हमेशा जो भी 50 शेयर्स रहते हैं परफॉर्मेंस गुड वाले या अच्छा परफॉर्मेंस है, वही वो निफ्टी 50 में रहते हैं, और उसी के ये निफ्टी ETF रहते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो रहते हैं। तो हमको इंडेक्स में पैसे लगाने में कोई तकलीफ नहीं होती। मतलब जो स्टॉक वाइज हमारा, आज हमको न्यूज़ पता है नहीं पता है, कोई स्टॉक लिया, उसका पूरा ठीक से इंफॉर्मेशन नहीं लगा, तो उसमें जो रिस्क रहता है वो यहाँ पे बहुत कम हो जाता है। बहुत सारे कंपनी के यहाँ पे मार्केट में निफ्टी भी, निफ्टी ETF मिलते हैं, तो उसमें लेने से हमको थोड़ा सेफ हो जाता है। इसका वीडियो भी हमने बना के रखा है इस चैनल पे। गोल्ड भी हम लोग 8, 10, 9 रुपए से भी ले सकते हैं। छोटे छोटे गोल्ड के भी ETF है, हमको सेविंग करना है, हम रोज के 100 रुपए भी सेविंग करना चाहे तो गोल्ड ETF के 10 क्वांटिटी आ जाते हैं, जो कि अभी 9 रुपए 10 रुपए चल रहा होता है। अभी फिलहाल हम लोग 7, 8 रुपए से उसको फॉलो कर रहे थे। बहुत सारे ऐसे ETF है कि जिसमें हम लोग छोटी छोटी अमाउंट भी इन्वेस्ट इन्वेस्ट करके बड़ा कारपोरेट बना सकते हैं। उसके बाद में हमें देखना है आज ओवरऑल मार्केट तो अच्छा चल रहा है। अभी आज हम लोग ग्लोबल मार्केट की तरफ देखते हैं, आज ग्लोबल मार्केट क्या हुआ है। आज हफ्ते का लास्ट दिन था, तो थोड़ा यहाँ डाउ जोन्स हमको निगेटिव दिख रहा है, 177 पॉइंट से घटा हुआ है। S&P 24 पॉइंट से गया हुआ है, और नैस्डैक देखा जाए तो 50 पॉइंट से यहाँ घटा हुआ दिख रहा है। हम ब्रिटेन का मार्केट देख रहे हैं, FTSE वो यूरोपियन मार्केट आज प्लस में था, 81 पॉइंट के आसपास जो भी दिख रहा है वो थोड़ा पॉजिटिव दिख रहा है। जो कैग दिख रहा है फ्रांस का, वो 13 पॉइंट निगेटिव दिख रहा है। डैक्स हमको 150 पॉइंट नीचे दिख रहा है, ये जर्मनी का डैक्स है, इसमें भी थोड़ा निगेटिव हमको दिख रहा है। यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी में देखा जाए तो 44 पॉइंट। अब ये ग्रे में या ब्लैंक हो, अभी मार्केट बंद के बाद में हम इसको ही देखते रहते हैं, इसमें थोड़ा बहुत हमको अंदाज़ा लग जाता है। लेकिन अभी तो 2 दिन छुट्टी है, तब तक ये ट्रम्प साहब और कुछ न्यूज़ या कुछ हमको गिफ्ट देते हैं, देखेंगे। उसके बाद में निkkei देखा जापान का, वो भी हमको डाउन दिख रहा है, 1000 पॉइंट का। हैंग सेंग अच्छा चल रहा है,
यहाँ पे ताइवान भी अच्छा चल रहा है। टाइक्स जो है वो हैंगसेंग का जो हांगकांग का मार्केट है वो हमको प्लस दिख रहा है। यहाँ पे ओवरऑल अच्छा सिनेरियो है। कमोडिटी में देखा जाए ब्रेंट क्रूड हमको 63.40 यहाँ पे दिख रहा है, उसमें स्टेडी दिख रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं है या कम नहीं हुआ है। लेकिन ये कांस्टेंट रह जाए डॉलर क्रूड तो भी हम लोगों को बहुत अच्छा काम, मतलब मार्केट स्टेडी हो जाता है। इसका जो वोलेटिलिटी रहता है क्रूड या डॉलर का, तो उससे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। उसके बाद में हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ क्रूड $60.22 दिख रहा है। हमको गोल्ड में अच्छी बढ़त दिख रही है, आज $25 से बढ़ रहा है, $3214 इसका भी मार्केट चल रहा है। ओवरऑल हमने भी इंडेक्सेस देख लिया, ग्लोबल इंडेक्स देख लिया, सेक्टर देख लिया। अभी हमको देखना है ये फंड एक्टिविटी, एफआई ने आज क्या किया है मार्केट में। ये जो फंड एक्टिविटी रहती है ये हम लोग देखते रहते हैं, एफआई ने इतना बेचा, इतना परचेस किया, तो एक्चुअल उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जो आज डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट जो रहते हैं हमारे म्यूचुअल फंड, ये जो है इनके आज परचेस हम देख पा रहे, 14,129.38 करोड़ की परचेस हुई है कैश में। इसके आगे हमको 10,370.11 की करोड़ की बिक्री दिख रही है। नेट परचेस देखा जाए तो 3,759.27 दिख रहा है हमको। आज भी डोमेस्टिक फंड ने नेट बाइंग किया है कैश में। उसके बाद में फॉरेन इन्वेस्टर इंस्टीट्यूट और ये फॉरेन प्रमोटर इंस्टीट्यूट जो है इन्वेस्टर है, इनकी जो फिगर दिख रही है वो हमको 18,058.90 करोड़ की नेट बाय दिख रही है। उसके आगे इसमें 20,577.93 करोड़ की हमको सेल दिख रही है। अभी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं नेट फिगर जो है एफ आई की 2,519.03 करोड़ की नेट फिगर दिख रही है। ओवरऑल मार्केट वन टाइम अभी आज बढ़ा हुआ है, तो थोड़ा बहुत इसमें काम करते वक्त हेज पोजीशन के साथ करना चाहिए। और एफ एंड जो करना है तो उसके लिए बहुत सारा नॉलेज लेके काम करना है। उसके बाद में हमको देखना है एपेंडो में क्या फिगर किया है या फंड का एक्टिविटी क्या हुआ है। अभी हमने कैश मार्केट में देख लिया है। इंडेक्स फ्यूचर में हमें देखना है निफ्टी 50 में 1674.38 करोड़ की परचेज दिख रही है, इसमें टोटल खरीदी किया हुआ दिख रहा है। निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर में हमको 721.25 करोड़ का परचेज दिख रहा है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में देखा जाए तो 0.48 करोड़ का हमको बिक्री दिख रहा है यहाँ पे। निफ्टी मिड कैप जो सिलेक्ट है उसमें 22.41 करोड़ का हमको परचेज दिख रहा है। नेट फिगर है, प्लस माइनस करके निकल आता है। निफ्टी नेट 50 में देखा है तो 0.61 करोड़ का हमको यहाँ पे नेट परचेज दिख रहा है। उसके बाद में इंडेक्स ऑप्शन में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे निफ्टी 50 के जो ऑप्शंस है उसमें नेट 33,370.53 करोड़ की परचेज दिख रही है। निफ्टी बैंक के ऑप्शन में हम देखा जाए तो 126.30 करोड़ की हमको बाय दिख रही है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में देख रहे हैं 39.56 करोड़ की हमको परचेज दिख रही है। निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट में देखा जाए तो 101.27 करोड़ की हमको परचेज दिख रही है। निफ्टी नेक्स्ट 50 के ऑप्शन में 7 7.37 करोड़ हमको यहाँ पे परचेज का फिगर आया हुआ दिख रहा है। उसके बाद में हम फाइन स्टॉक फ्यूचर्स में देखा दिख रहा है यहाँ पे 5,110.66 करोड़ हमको नेट स्टॉक फ्यूचर में परचेज दिख रहा है। और एफ स्टॉक ऑप्शन में हमको यहाँ पे 437.32 करोड़ का नेट सेलिंग दिख रहा है। अब यहाँ से हम लोग थोड़ा बहुत ट्रेंड मार्केट का समझने में आसानी हो जाती है। स्टॉक फ्यूचर कौन से बड़े हुए हैं, कौन से स्टॉक फ्यूचर में इनकी नेट बाइंग दिख रही है, हमने अभी देखा, उस तरफ से आप लोग क्रॉस चेक करके देख। वीडियो यहाँ पे अवेलेबल है। ये सब वेबसाइट पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता रहता है, कोई किसी वेबसाइट का स्पॉन्सर नहीं है।
जो मैं यूज़ करता हूँ, देखता हूँ, वही आपको बताता हूँ। उसके बाद में ओवरऑल हमने आज थोड़ा बहुत जानकारी ले लिया है। बाकी हम मंडे को देख लेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करिए। कुछ इसमें गलत दिख रहा है तो भी कमेंट करके बताइए। कुछ क्वेश्चंस है, कुछ चीज़ जाननी है, कुछ समझनी है, तो उसके लिए भी कमेंट में आप लिख सकते हैं। हम उसको जवाब देने का ज़रूर प्रयास करेंगे। धन्यवाद।